हम लोगों ने इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी देख लिया, ठीक है। हाँ। अब हाउ इट इज, ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ हो रही हैं? दैट आर टेक प्लेस इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल इज द कन्वर्टेड इनटू द सीड। यही ओव्यूल क्या होते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओवरी आर कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। तो अगला टॉपिक हमारा दैट इज द सीड, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सीड जो एंजियोस्पर्म में होते हैं दे आर द कवर्ड बाय द ओवरी, जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? दे आर द नेकेड बिकॉज ओवरी इज द एब्सेंट। ओवरी नहीं पाया जाता, यानी फ्रूट नहीं पाया जाता। जो हमारा ओव्यूल्स के जो इंटुगमेंट होते हैं दैट मेक द सीड कोट, इट मेक द सीड कोट। जो आउटर इंटुगमेंट होता है दैट मेक द टेस्टा एंड इनर इंटुगमेंट मेक द टेगमेन। क्या बनाता है? आउटर टेस्टा, इनर इंटुगमेंट मेक द टेगमेन। माइक्रोपाइल वहां भी एज ए पोर के रूप में रहता है। देखो एक स्लाइड और मिल गई हमको, मोनोकाट वाला जो बता रहे थे तुम लोग को। खैर कोई अलग नहीं है, सारी चीजें वही है। डाई काट का है, ये भी ऑलरेडी बता। सस्पेंसर जो होता है वो डिग्रेड कर जाता है, उसका तो कोई वर्क है नहीं। किसका? सस्पेंसर का। सस्पेंसर केवल शुरू में क्या करता है? एम्ब्रियो को कार्टिलेज इंडोस्पर्म में पुश करने का काम करता है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करे? न्यूट्रिशन मिले। तो इंडोस्पर्म सेल्स में उसको पुश करने का एम्ब्रियो, ताकि अंदर की तरफ धंसा रहे, बस। और कोई मेजर रोल उसका नहीं है। बाद में वो डिग्रेड कर जाता है, उसका कोई विशेष रोल नहीं। सस्पेंसर, हस्टोरिया सब क्या हो जाते हैं? डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कि सीड डेवलपमेंट में और फ्रूट डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेज होते हैं। एग स्पर्म जाइगोट क्या बना लेते हैं? एग और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, इट मेक द एम्ब्रियो। टू पोलर न्यूक्लियाई प्लस स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं? PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्या बना लेते हैं? इंडोस्पर्म। जो इंटुगमेंट होते हैं दैट मेक द टेस्टा और सीड कोट, या टेस्टा एंड टेगमेन। न्यूसिलस जो ओव्यूल्स का होता है दे आर जनरली द कंज्यूम, बट इफ द लेफ्ट इन द सीड in the form of the layer that is called as the पेरिस्पर्म। अक्सर आप देखते हैं चना वना को निकालते हैं ना, एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर निकलता है, ध्यान दिए कभी? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकलती है, सीड को हटाइए तो दैट इज नथिंग, इट इज द पेरिस्पर्म। माइक्रोपाइल वहां भी छिद्र के रूप में रहता है, सीड में भी एक पोर होता है दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल। फ्यूनिकिल आर द कन्वर्टेड इनटू द हाइलम। ओवरी वाल, जो ओवरी की वाल होती है, इट मेक द फ्रूट वाल, इट मेक द फ्रूट वाल दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्प। उसमें ओवरी वाल में भी कई होते हैं, और ठीक है। और ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड, ठीक है। सीड का रोल क्या है भाई? सीड एक तो अगली जनरेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। ये भी क्या करता है? इनक्लोज होता है पूरी तरह से, क्या? इंटुगमेंट में। और आफ्टर द डॉर्मेंसी इट कन्वर्ट जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू प्लांट। ऑलरेडी बात हो चुकी है, सीड में एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो में क्या क्या पार्ट होंगे उनमें कोई जानने की जरूरत आप लोग को है नहीं। सीड कोट आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो आउटर इंटुगमेंट होता है इट मेक द टेस्टा, इनर इंटुगमेंट मेक द टेगमेन। जो आउटर इंटुगमेंट होता है दैट इज द हार्ड, और इनर इंटुगमेंट में भी द स्लाइड फ्लैसी। देखिए मक्के का सीड है, मेज सीड, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है उसका, देख रहे हैं आप लोग? देखिए पूरा पूरा इंडोस्पर्म है, ये कार्टिलिडन्स है, और दिस इज द प्लीम्यूल्स, रेडिकल, कोलियोप्टाइल टिप, रेडिकिल एंड कवर्ड बाय द कोलोराइजन।
ये बहुत डिटेल दिया है, इसको हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सीड। ठीक है, क्या क्या कौन पार्ट बनाएगा। अब अगला हम लोग का छोटा मोटा टॉपिक इसमें बचे रह गए, एक तो सीड जर्मिनेशन, एक तो पार्थेनोकार्पी और पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस। इसी तरह के दो चार छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, उसको कल खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। एक हम लोग का पार्थेनोकार्पिक है, एपोमिक्सिस है, पॉली एम्ब्रियोनी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सीड? सीड पढ़ाए हैं आज, तो आप ले भी जान लीजिए। एक तो हेल्प करता है डोरमेंसी में, वाइबिलिटी में, रिजर्व फूड रखता है, प्रोटेक्टिव फूड रखता है, और इट हेल्प इन द डिस्पर्सल, हेल्प इट द डिस्पर्सल, आल्सो इट इज द एडिबल। ठीक है, तो कई इसी की वजह से एंजियोस्पर्म क्या है आज अर्थ पे डोमिनेंट है, सीड के कारण। सीड के कारण, क्योंकि वाइबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जिम्नोस्पर्म उतने तेज नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके सीड क्या है, नेकेड है, प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये तो प्रोटेक्टेड है, इनमें डोरमेंसी पाई जाती है, कुछ दिन तक एकदम सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, फिर एक पीरियड आने के बाद ये जर्मिनेट करते हैं। इनमें वाइबिलिटी ज्यादा है, वाइबिलिटी मतलब ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाने की क्षमता रखते हैं, ये नहीं कि रख दिए तो कुछ दिन के बाद ये खराब हो जाएंगे। इट हैव द रिजर्व फूड, सीड के अंदर क्या है, इंडोस्पर्म पाया जाता है हैवी मात्रा में, तो तब तक उसके रेस्पायरेशन, उसके जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि लिविंग है ना, जो एम्ब्रियो बना हुआ है, जाइगोट बना हुआ है, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो दैट एनर्जी इज द प्रोवाइडेड बाय द इंडोस्पर्म। कई से सीड होते हैं जो डिस्पर्स होते हैं, हवा के द्वारा बहुत दूर तक जाते हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, फैलाव का काम कर रहे हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं डिस्पर्सल में। बहुत से सीड का सिग्निफिकेंस ये है कि दे आर द एडिबल। अब पूरी कायनात आपकी गेहूं धान पे टिकी हुई है, गेहूं धान चावल दाल ये सब क्या है, दे आर द सीड। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंस ये भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, वही बातें यहाँ भी बता रहे हैं कि पेन इंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है, एक जाइगोट में कैसे दे आर द कन्वर्टेड सेलुलर इंडोस्पर्म बनाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये देखिए डाइकाट एम्ब्रियो और मोनोकाट एम्ब्रियो में अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कार्टिलेडन्स है, यहाँ पे 1 कार्टिलेडन्स है, और इसके कार्टिलेडन्स को क्या कहते हैं हम लोग, स्क्यूटिलम, दैट इज कॉल्ड द स्क्यूटिलम। इसका प्लीम्यूल अनकवर्ड है, इसका प्लीम्यूल क्या है और प्रोटेक्टिव है, दैट इज कवर्ड बाय द कोलियोप्टाइल टिप। ओके, और एक छोटा सा है रीजन उभरा हुआ, दैट इज कॉल्ड द इपीब्लास्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इपीब्लास्ट इज द पार्ट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो और द मोनोकाट एम्ब्रियो, दैट इज द पार्ट ऑफ द मोनोकाट एम्ब्रियो। रेडिकल इज द कवर्ड बाय द रूट कैप, यहाँ भी रूट कैप से कवर्ड, बट इट इज कवर्ड बाय द कोलियोराइजा। तो जो कोलियोराइजा एंड स्क्यूटुलम एंड कोलियोप्टाइल टिप एंड इपीब्लास्ट इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोनोकाट एम्ब्रियो, डाइकाट में नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज नहीं होते हैं। यहाँ के कार्टिलेडन्स को कार्टिलेडन्स बोलते हैं, जबकि यहाँ पे मोनोकाट में कार्टिलेडन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्क्यूटिलम, कॉल्ड द स्क्यूटिलम। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंपैरिजन में देख सकते हैं, व्हाट डिफरेंस बिटवीन डाइकाट एम्ब्रियो एंड द मोनोकाट एम्ब्रियो। ठीक है, जो फर्टिलाइज सीड ओव्यूल्स होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सीड। दे आर द 2 टाइप, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। जो न्यूसिलस होता है, दे आर द एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द पेरिस्पर्म। देखो 2 तरह के सीड होते हैं, एक होते हैं इंडोस्पर्मिक, एक होते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। कुछ प्लांट होते हैं जो सीड एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में उनका पूरा का पूरा इंडोस्पर्म क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, तो वहां पे इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, केवल कार्टिलेडन पाया जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द नॉन इंडोस्पर्मिक, उनको क्या कहते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक। कुछ में इतना बड़ी मात्रा में इंडोस्पर्म बनते हैं, वो क्या होते हैं, सीड में बचे रह जाते हैं,
after the development of the embryo. Such seed is called as the endospermic. एम्ब्रियोस्पर्मिक सीड। जो प्लीम्यूल होता है यही फ्यूचर का क्या होता है, हमारा सूट होता है। रेडिकिल फ्यूचर का रूट होता है। कार्टिलेजन्स क्या करते हैं, ये केवल फूड स्टोरेज का मीडियम है, बाद में क्या हो जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं। कभी चना उगाते हैं, देखते हैं ना, बाहर निकल जाता है कार्टिलेजन, तो शुरू में थोड़ा सा न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, काम करता है। खास करके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में। अब जैसे मक्का देखिए, उसका क्या होता है, कार्टिलेजन बहुत छोटा होता है स्कुटलम, तो वहां पे एंडोस्पर्म ही हेल्प करता है मक्के में, मेज में। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड लाइक दैट बीन, खास करके जितने आप देखोगे मटर कुल के पौधे, उनमें कार्टिलिडन्स में ज्यादा स्टोर होता है, चाहे वो अरहर हो, दाल हो, चना हो, सब में देखते हैं आपको दालें खूब बड़ी बड़ी दिखती हैं, दे आर द स्टोर्ड इन द कार्टिलिडन्स। ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म द एब्जॉर्ब या द यूज्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जैसे ब्रॉड बीन। इंडोस्पर्म जो है नॉट एब्जॉर्ब करते हैं, बचे रह जाते हैं, लाइक दैट मेज। ओके, देखिए मक्के में पूरा पूरा इंडोस्पर्म आपका, ज्यादा मक्के का जो पार्ट होता है ना येलो कलर का, आप लोग देखते हो, दैट इज द व्हाइट जो पार्ट होता है, दैट इज द इंडोस्पर्म। ये देखिए बीन्स है, देख रहे हैं, यहाँ का इंडोस्पर्म आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए पूरा इंडोस्पर्म दिख रहा है, तो दिस इज द इंडोस्पर्मिक सीड, दिस इज द नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। ओव्यूल जो क्या होता है, दे आर द चेंज इनटू द, सॉरी ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट। ओव्यूल क्या होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। कुछ फ्रूट्स होते हैं, दे आर द जेनेटिकली सीडलेस, लाइक दैट ग्रेप्स। इनको सर वो तो जा नहीं सकता, तो लगाया जा सकता है। हाँ, कुछ में सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द रेगुलेटर।